हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी मदर्स चैनल विद अंजना। तो मैं हूं अंजना और आपको मैं आज बताने जा रही हूं कि 6th मंथ तक हम जो अपने बेबीज़ हैं उनको कुछ भी नहीं देते हैं, कोई सप्लीमेंट वगैरह नहीं देते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या उनके लिए स्टार्ट करेंगे और क्या क्या उनको 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 ऐसे धीरे धीरे उनको बढ़ाएंगे। कोई भी चीज़ें खाने के सप्लीमेंट्स कि क्या क्या फूड्स उनको या फ्रूट्स स्टार्ट करने हैं। तो जो भी 5th तक की जर्नी होती है, 5th मंथ की जर्नी, उसमें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बच्चों के जो टेस्टिंग सेंस जो होते हैं, टेस्टिंग सेंस डेवलप हो चुके होते हैं और धीरे धीरे और भी ज़्यादा वो होते रहते हैं डेवलप। तो उनको धीरे धीरे कोई भी चीज़ें टेस्ट कराना, उनको उन चीज़ों की हैबिट डालना और उन चीज़ों का उनको इंटरेस्ट जगाना बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो न्यू चीज़ें जो है अपने डाइट में कुछ ना कुछ ट्राई करते रहें। तो उसके लिए क्या है कि हमको खुद रेडी होना पड़ता है कि बच्चे को हम शुरू में कोई भी ऐसी चीज़ें ना दें जो वो स्टार्टिंग में ही उनको हमने कुछ ऐसा दिया और वो उसको बिल्कुल भी पसंद ना करें। तो उनका जो फूड की तरफ जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा या बहुत ही ख़त्म हो जाएगा। तो और उनका इंटरेस्ट नहीं आएगा कि वो नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए हमारे साथ में कंफर्टेबल नहीं होंगे। स्टार्टिंग जो हमें करनी है वो ऐसी चीज़ों से करनी है कि बच्चा बहुत ही कंफर्ट हो उसके लिए। जैसे हम स्टार्टिंग में जो है उनको फ्रूट्स से स्टार्टिंग करें तो बहुत अच्छा होता है। वैसे दाल का पानी, चावल का पानी वो भी पिलाया जाता है। अब स्टार्टिंग में वो भी रेडी रखें, उसको भी बीच बीच में दीजिए, बस चेंज करें और मिक्स जो चीज़ें हैं वो कभी ना दे कि ये भी ले लिया या फ्रूट्स ले लिया, एप्पल केला ले लिया, चीकू ले लिया और तीनों को मिक्स करके खिला दिया। मिक्स नहीं, बस एक एक चीज़ को उनको थोड़ा थोड़ा मतलब 2-2 चम्मच के ही जैसा उनको स्टार्टिंग में ट्राई कराना चाहिए। 6 to 7 मंथ में जो है वो बस एक उनको इन्जॉय करने की जर्नी होती है कि हाँ उनको थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ जो है उनको स्टार्ट में धीरे धीरे ले जाना है, खाने की तरफ इंटरेस्ट जगाना है। तो वो थोड़ा थोड़ा उसको अपने हैबिट में इंजॉय करते हुए खाएं। तो 2 चम्मच बहुत होता है, 2 चम्मच के बराबर केला या 2 चम्मच के बराबर एप्पल कभी दे दिया और एक दिन में एक ही दे कोई भी चीज़। इस तरह से ट्राई करने से क्या होता है कि बच्चों को उसकी हैबिट लगती है और वो खुशी खुशी उनका टेस्ट जो नेचुरल टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो स्टार्टिंग में हमने उनको फ्रूट्स एक एक करके फ्रूट्स देना स्टार्ट किया और इस तरह से नेक्स्ट हम लोग उनको लेके जाएंगे कि हाँ एक दिन उनको अल्टरनेट करके, कभी एक दिन बीच में दाल का पानी दे दिया, फिर एक दिन अल्टरनेट करके उनको चावल का पानी दे दिया। इस तरह से उनको 6 to 7 की मंथ की जर्नी जो होती है, एक महीने की, वो ऐसे ही चलनी चाहिए। 2-2 चम्मच सिप करके वो ट्राई करें। उसके बाद जब 7 to 8 मंथ होंगे तो उस समय में उस डोज को जो है हमें 2 चम्मच से 4 चम्मच कर देना है। तो लगभग 4 चम्मच के बराबर उनका जो प्योरी है उसको बढ़ाना है। और उसको हमको जो भी फ्रूट्स हम खिलाते हैं बच्चे को, जितना हो सके हमें 10 बजे से दोपहर के बीच का जो 2-3 बजे का समय होता है, फ्रूट्स उस समय में दिए जाएं तो ज़्यादा बेटर है। रात के समय में, शाम के समय में या सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये सब चीज़ें ना ट्राई करें। दोपहर के समय जितना हो सके 10 से 2 बजे के बीच, जब भी बच्चा जगा हो, खुश हो, खाने के मूड में हो, उस समय में उनको वो चीज़ ट्राई करा दें। 7 to 8 के मंथ में जब हमने उनको जो डोज है वो बढ़ा दिए, फिर उस तरह से ही साथ साथ में उनको क्या करना है कि डोज बढ़ाते भी रहना है और साथ साथ में दूसरी भी चीज़ें उनको इंक्लूड करनी है कि हाँ अभी हम एक टाइम देते थे 6 मंथ में, अब हम 7th मंथ जब स्टार्ट हुआ है तो अब हम इनको 2 बार स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 9 to 10 की जो मंथ की जर्नी होती है उस समय में हमें फिर से अपने जो डोजेज़ हैं वो धीरे धीरे उनको बढ़ाने हैं और साथ साथ में जो 2 टाइम था उसको 3 टाइम्स कर देना है हमें, फूड को, प्योरी को, हर चीज़ को। 9 to 10 तक हमें प्योरी देना है। उसके बाद 10th के बाद आप धीरे धीरे उनको सॉलिड देना चालू करें कि वो धीरे धीरे सॉलिड भी थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट करें और धीरे धीरे दांतों के आने का भी प्रोसेस चालू हो जाता है। तो इस वजह से उनको थोड़ा थोड़ा हमेशा प्योरी में नहीं रखना है, कुछ चीज़ें ऐसी भी रखनी है कि जो उनको सॉलिड ही खाने की आदत डले। और दूध आप ले सकते हैं। दूध में आप थोड़ा सा जो रोटी होता है, रोटी को फुला के थोड़ी देर छोड़ देंगे हल्के गर्म दूध में, उसमें हल्का सा थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे और बस उसको जब जैसे ही वो सॉफ्ट हो जाए उसको अच्छे से मैश करिए चम्मच से और बस उसको बच्चे को आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हम और भी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आलू मैश करके दे सकते हैं और दूसरे आप जो भी अपने घर में अवेलेबल चीज़ें होंगी उनको आप जो भी चीज़ें खाने के लिए अपने लिए बनाते हैं, चावल या हलवा या कभी उपमा या कभी इडली, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा उनको ट्राई कराना है हर चीज़।
फिर उसके बाद में एक आ जाता है सेरेलैक्स। तो सेरेलैक्स जो है वो मैं उतना एडवाइस नहीं करती हूँ कि बच्चों को देना सही रहता है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल फूड है। बच्चों को जितना नेचुरल हो सके और जितना घर का हो सके देने की स्टार्टिंग से ही आदत डालनी चाहिए। ये सेरेलैक्स जो होता है वो हमें रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं रखना चाहिए। हर मंथ के हिसाब से वो सेरेलैक्स मार्केट में अवेलेबल होता है, आप उसको रख सकते हैं। अगर आपका बच्चा खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, खा लेता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे हमें सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। 9 से 10th में और 10 to 11 इस तरह जब मंथ स्टार्ट होते हैं तो बच्चों की भूख थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो उस महीने में क्या है कि हमको उसके लिए रेडी रहना होता है कि कभी कभी वो अचानक से इतना मतलब ऐसे बिहेव करने लगते हैं कि भूख उनको बर्दाश्त ही नहीं होती है, भूख लगी है ऐसा रोने लगेंगे, या थोड़ा वो ऐसा आपको साइंस देंगे कि हाँ उनको भूख लगी है। और आप माँ है तो आप ज़रूर समझ जाएंगी अपने बच्चे के साइंस कि हाँ वो भूखा है इसलिए रो रहा है। तो उस समय में हमारे पास ऐसी कोई चीज़ या अवेलेबल नहीं होती है जिसको हम तुरंत उनको दे सके। तो उस वजह से क्या होता है कि हम सेरेलैक्स रखते हैं, ताकि जब इमरजेंसी सिचुएशन हो कभी तो हमने उसको बनाया और खिला दिया, उसके लिए काफ़ी है। बाकी उसको ऐसा नहीं कि सुबह दोपहर शाम, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि 6 मंथ का बच्चा हुआ, चलो अभी तो कुछ चबा तो पाएगा नहीं, कुछ खा तो पाएगा नहीं, तो चलो सेरेलैक्स ही खिलाना चालू कर देते हैं और सेरेलैक्स खिलाते रहते हैं बस, सुबह भी दोपहर भी शाम भी। तो ये हैबिट जो है ये आर्टिफिशियल फूड होता है, तो इस हैबिट को ना डालें। जितना हो सके आप बच्चों को नेचुरल चीज़ों की आदत डालें अपने घर का, वही बेटर है। और उसके अलावा आप ओट्स यूज़ कर सकते हैं, ओट्स भी बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए। और वो आप स्वीट वाले या सॉल्ट वाले दोनों तरह के ट्राई करें। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी कि आप किस तरह से अपने बच्चों को अपने फूड की तरफ आप अट्रैक्ट करें, और दूसरा उनको किस तरह से उन हैबिट में धीरे धीरे उनको डालें। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सॉल्टी पसंद करते हैं, कुछ बच्चों को स्वीट पसंद होता है, तो वो आपको पहचानना होगा अपने आपके बेबी का इंटरेस्ट क्या है। कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको जो खिलाओ वो खा लेते हैं, पर कुछ इंटरेस्टेड होते हैं जो अपना इंटरेस्ट बचपन से ही दिखाने लगते हैं कि हाँ मुझे थोड़ा स्वीट पसंद आ रहा है, मुझे थोड़ा सॉल्टी। बट ऐसा नहीं है कि उसको जो पसंद हो वही देना है, कभी कभी चेंज भी करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ताकि एक ही चीज़ की एक ही तरह की उसको आदत ना डाले, तो इसलिए चेंज करना बहुत ज़रूरी है बीच बीच में। अगर वो ना करे कभी भी तो उस चीज़ को आपको पेशेंस रखना होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, 1-2 दिन बाद फिर ब्रेक दीजिए, उसके बाद फिर ट्राई करके देखिए। कभी ना कभी बच्चा एक्सेप्ट जरूर करता है, ऐसा नहीं है, उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी कभी वो कोई चीज़ें लेने के लिए मना कर देते हैं। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बच्चों को इन चीज़ों की हैबिट के लिए बहुत ही मदर को पेशेंस रखना पड़ता है। तो आप इन चीज़ों को हैप्पी एकदम इंजॉयली इन चीज़ों को आप करेंगे तो आप इस चीज़ में बिल्कुल ही मतलब ढल जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय, थैंक